मुर्गा 4 बजे बोले तो सवेरा था। हम मुर्गी कुतवा के साथ भाग गए तो हमारा उसकी रात अंधेरा था। हैं जब तक मतलब कमा के खिला रहा था, सब कुछ कर रहा था, तब तो ठीक था। हैं जरा सा मतलब दुख क्या आ गया, थोड़ा सा मतलब पैसा के कमी क्या हो गया। बताने वाला इनका गजब का लव स्टोरी, और उससे भी ज्यादा गजब का लव स्टोरी का द एंड है। आपकी प्रेम कहानी का ऐसा डी एंड का हुआ, जब आप प्यार करके शादी किए तो भाग कैसे गई था? तो नफरत हमसे था ना, बच्चे से क्या नफरत था, बच्चे की क्या कसूर था, बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था? बच्चे कुछ बिगाड़ दिया था? बच्चे को तो पैदा किया था तूने, 9 महीने पोस पाल के बड़ा किया था। बर्तन बेच के तो उसके माँ के पास पहुंचाया, दिल्ली हरियाणा में बर्तन बेच के माँ और क्या किराया पहुंचाया भैया। आपकी बार आएगी तो साले किड़े नहीं बेच कर फुचकली भी खाने जाऊंगा। ये हमको बताएं कि 2 साल का मेरा बच्चा है, बोलता था अच्छा से, मम्मी पापा सब बोलता था, और अब बोलना बंद कर दिया। जी सर, हूँ तक नहीं बोलता है अब, कुछ नहीं बोलता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे मुश्किल होगी, तुम मेरी भी नहीं तो पराई भी नहीं होगी, दुश्मन को चाहोगी तकलीफ होगी। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूं सुमित कुमार। हमारे सामने एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोनू कुमार गुप्ता, और इनका एक बच्चा है जो 2 साल का है। और इनका जो है, हम आप बताने वाले हैं इनका गजब का लव स्टोरी, और उससे भी ज़्यादा गजब का लव स्टोरी का द एंड। और इसी बात के लिए हमें संपर्क कर रहे थे सच बिहार को बहुत दिन से, ये जब से इन्होंने फेसबुकिया प्यार वाली पूजा का वीडियो देखा। उसके बाद आप देख लीजिए कि किस तरह से वो घटना थी। उसके बाद एसडीएम कांड को लेकर आजकल चर्चा है, और उसके बाद से इनका चर्चा, इनकी कहानी कुछ गजबे है जो आपको बताएंगे तो आप खुद बहुत चक्कर रह जाएंगे। आपका नाम क्या है? सोनू? सोनू कुमार गुप्ता। अच्छा, आपकी पत्नी का नाम? स्वर्गीय इंदु कुमारी। स्वर्गीय काहे बोल रहे हैं? अच्छा कर्म करके जो मर गया ना वो जिंदा है, और जो बुरा कर्म में जो जिंदा है ना वो मर गया भैया। ठीक है, आपकी पत्नी मर गई तो जो बाप बेटी को जो छोड़ गई तो मरिए तो गई, वो जिंदा कहाँ से भैया? कुकर्मी आदमी जब छोड़ के चली गई तो जिंदा है, जिंदा कहाँ से? मर तो गई हो, ऐसों को जिंदा कैसे? अरे जिंदा तो तब जानते हैं हम जब ढूंढने गए तो वापस लौट के आती, तब उसको जानते जिंदा था। इनकी कहानी हम आपको बताते हैं संक्षिप्त में, बाकी ये बताएंगे। ये इनकी जो वाइफ है, इनसे ये भाग के शादी किए थे, और उससे ही बड़ी बात कि इनकी प्यार शुरुआत कैसे हुई। इनकी बड़ी बहन है जिनकी शादी के लिए लड़का देखने गए थे इनके घर वाले। अब लड़का देखे वहाँ पर तय नहीं हुआ, लेकिन लड़की और लड़का का बात होने लगा। इनकी बड़ी बहन और मतलब इनके जो जीजा हुए उनकी बात होने लगी, बातचीत होने लगी। उसके बाद से घर वाले के ना पसंद रहने के बाद भी इनकी बड़ी बहन और इनका जीजा शादी करते हैं भाग कर। उसके बाद से उनके बीच में कुछ खटपट रहने लगती है, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा। उसको सल्टाने ये जाते रहते थे उनके घर पे, और उसी के वजह से उनकी बहन मतलब इनके जीजा की जो बहन है उनसे इनको प्यार हो जाता है, और ये भी भाग के शादी कर लेते हैं। यही कहानी है आप? जी, मैंने आदर पूर्वक मैंने शादी किया, मैंने रिसीव किया। ठीक है, ऐसे तो हर कोई शादी बदला में तो नहीं शादी किए थे? नहीं सर, अगर बदला लेना होता ना तो उसको मतलब माँ बाप से उसको नहीं मिलाते हम, मतलब माँ बाप को वहाँ नहीं पहुँचाते, नहीं छोड़ते हम, मिलने नहीं देते हम, अपने पास ही रखते हैं हमेशा। एक गलती तो ठीक है, मैंने गलती किया, मैं मुजरिम हूँ कि मैंने भाग के शादी किया है, पर घर वाले अगर कोई नहीं, आज भी समाज से पूछो तो हाँ मैं गलती हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ मैं मुजरिम हूँ। लेकिन ऐसा ठीक है, मतलब पहला शादी था। अरे प्यार क्या कहते हैं भैया? प्यार ही था कि मतलब ऐसा था कि आपकी बहन से शादी कर लिया तो आप भी कर लिया? आपकी प्रेम कहानी का ऐसा डी एंड का हुआ, जब आप प्यार करके शादी किए तो भाग कैसे गई? क्या हुआ ऐसा कि भाग गई आपकी पत्नी? भैया मैं इसमें क्या बताऊं, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हमें छोड़ के जाएगी, और मैंने उसे आज भी नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है ना, मैंने जब भाग भी गई तो मैंने उसे लेने गया था, लेकिन मैं क्या करूँ, कहते हैं ना कि आर्थिक स्थिति का धूल चेहरे पे है तो चरित्र हित नारी दर्पण को दोष दोने से क्या फायदा, है ना? वही बात है। तो क्या ऐसा क्या हुआ? आप कहाँ काम करते थे? आप बिहार के कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भैया आरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। आपकी पत्नी के घर कहाँ है? वो बर्तियर है, मतलब आरा में ही? हाँ, आरा जिला बर्तियर में है। अच्छा, आरा में ही है जी। तो आप घर पे रखते थे उनको कि कहाँ रखते थे? दिल्ली में रखते थे भैया, जब शादी किए तो दिल्ली में रखते, बोलते मैं बिहार में नहीं रखूँगा, मतलब बिहार में नहीं रखूँगा। बिहार में नहीं रहना था उनको? काहे बाहर काहे रहना था? हाँ बस मतलब बिहार आती थी, बोलती थी कि रहूँगा, पर आती तो बोलती नहीं मैं दिल्ली ही रहूँगा, कमाओ, ये करो वो करो। गाना नहीं है, हम ना हम सही है दिल्ली शहर में पाका मतलब माटी के घर में पाका पिटवा दे सही है दिल्ली शहर में, तो उन्हें हाल हो गया था।
तो वो दिल्ली रहना उनको पसंद था। दिल्ली रहना पसंद था, लेकिन अब तो दिल्ली रहते रहते नैन दिलवाले मटका हो कैसे भाई। हो गया किसी से? हाँ वो कहाँ कर भैया, ये तो है, ये सच्चाई है। आप ये बताएं एक बात कि वो माँ के पास जाती थी, हम माँ के पास उसको 2 महीने पे 10 दिन के 20 दिन के लिए मिलने जाती थी वो। तो माँ क्या माँ नहीं समझाती थी उनको? अरे माँ क्या समझाएगी भैया, माँ तो समझाती थी, लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय चरित्रहीन नारी पति को भगवान मानती है, कमी बस इतने को बात नहीं मानती है वो। अच्छा। हाँ, अगर बात मानती तब किस पति लिए? को भगवान मानती है लेकिन हाँ, बात नहीं लेकिन मानती। बात नहीं मानती, हर नारी नहीं, चरित्रहीन नारी पति को भगवान मानती है भले, लेकिन कमी बस इतने को बात ये नहीं बात मानती। अपनी पत्नी के लिए आप कह रहे हैं कि अपनी सास के लिए कह रहे हैं? मैं पत्नी और सास के लिए भी करूँ, और जितने भी बच्चे छोड़ के जाती है ना, जितने पराये पुरुष से संबंध बनाती है ना, हम उसको भूख लेते, मैं उसके लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्या आपके सास पास वो गई थी ना? हाँ, वो तो सास के आप पास गई थी। जनरली लोग गलती करता है तो माँ के पास छोड़ जाता है, आप नैहर में छोड़ जाते हैं, तो वो माँ पास से कैसे भाग गई? अरे भैया देखो, उसकी जो माँ थी ना, जब मेरा बच्चे का 4 जून 2021 को जब जन्म हुआ था, तो मैं अपने मैडम को वहीं पे छोड़ दिया था, मम्मी के पास। मैंने 10 दिन बाद गांव लौट के आया तो जो बड़े वाला उनका बेटा है अरविंद, उसने मेरे पास फ़ोन किया, बोल रहा है कि सोनू तुम कब चलोगे दिल्ली? मैं बोला कि भाई अभी तो 2 दिन आए हुए हैं। मैं क्यों, क्या हो गया? बोले कि देखो ना मेरी माँ है किसी और के साथ गलत संबंध बना रही है, आप चल के थोड़ा समझाते हैं, ऐसा क्यों करती है? उसका जो विजय शाह जो वो है ना नंदोसी विजय शाह, उन्होंने फ़ोन किया था उनके पास, अरविंद के पास, फिर मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बताया कि आपकी सास जो है नंदोसी उनकी, आपकी सास जो है ऐसे ऐसे कर रही है। मैं बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, गया मैं दिल्ली, समझाया। ये परिवार है, चिड़ियाघर है, कोई किसी के साथ लगा पड़ा है। हाँ भैया ये तो है ही है है अब। ना? हाँ ये तो सच्चाई है चल रहा है भैया, ना? हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या उम्मीद था? आपकी पत्नी पे पहले से शक था, क्या था? भैया क्या आप भी प्यार करके शादी की तो ऐसा क्या हो गया, क्यों भाग गई? क्या हुआ ऐसा? आपसे क्या शिकायतें थी? पैसा नहीं देते थे, मारते पीटते थे, क्या करते थे? भैया मारपीट तो हमेशा मतलब हर किसी में होता रहता है, थोड़ा बहुत रहे। थोड़ा बहुत होता था। हाँ ये बताओ, कहते हैं कि मुर्गा 4 बजे बोले तो सवेरा था, और मुर्गी कुतवा के साथ भाग गई तो अम्मा उसकी रात अंधेरा था। हैं, जब तक मतलब कमा के खिला रहता, सब कुछ कर रहता, तब तो ठीक था। हैं, और जरा सा मतलब दुख क्या आ गया, थोड़ा सा मतलब पैसा क्या कमी क्या हो गया कि मतलब अम्मा उसकी रात अंधेरा, मतलब कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, किसी और के साथ चले जा, इसका यही मतलब है। अब 2 साल का बच्चा ही है? जी सर, ये 2 साल का है अभी। ये हमको बताएं कि 2 साल का मेरा बच्चा है, बोलता था अच्छा से, मम्मी पापा सब बोलता था, और अब बोलना बंद कर दिया। जी सर, हूँ तक नहीं बोलता है अब, कुछ नहीं बोलता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे भैया 2 साल का बच्चा, माँ का प्यार तो प्यार ही होता है। मैं बम्बे चला गया कमाने, अब ये देख रहा है कि माँ का भी प्यार नहीं मिल रहा है, बाप कहाँ गया, मेरा पिता कहाँ गया, मेरे पास हमेशा रहता था। ये सब कुछ बोलना छोड़ दिया। भाई तो मेरा हर तरह से इसको सेवा किया, दवाई से लेकर हर चीज़ से सेवा किया, मैं कुछ कमी नहीं किया। लेकिन माँ बाप के छोटा सा बच्चा क्या समझे 2 साल का। बताइए ये कितना गड़बड़ बात है। जितना भी बात कर लीजिए, चाहे दोषी कोई भी हो, लेकिन वो माँ छोड़ के भाग गई। बताइए किस तरह की औरतें हैं समाज में। अब आजकल इस तरह की कहानियां जो आ रहा है रोज सोशल मीडिया पे, बताइए कि 2 साल के बच्चे को छोड़ के और किस हिसाब से वो फरार हो गई किसी के साथ भी। ठीक है, पति के लिए मोह नहीं होगा, अपने परिवार के लिए, ससुराल के लिए मोह नहीं होगा, बच्चे के लिए तो होगा। अपना ही बच्चा था तो नफरत हमसे था ना, बच्चे से क्या नफरत था, बच्चे की क्या कसूर था, बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था, बच्चे कुछ बिगाड़ दिया था? बच्चे को तो पैदा किया था तूने, 9 महीने पोस पाल के बड़ा किया था, सब कुछ किया था। अरे नफरत हमसे तो जो कुछ भी था हमसे था। ये हुआ कब घटना, ये भागने की घटना कब की है? ये 11 मई को हुआ था भाई, मतलब लमसम 11 मई मतलब 2 महीना का आसपास जी। हुआ है। ये बात मुझे 10 महीने मतलब पिछले 2022 को सितंबर में ही पता चला था। ठीक है, मैंने लाख समझाया कि देख पराये पुरुष के संबंध बनाना यानी रो नरक जाना, ये तू मत कर। तू दिन भूल गई, 6 महीने शादी किया हुआ तो जानू जानू बोलती थी, फिर तू दिन कहाँ भूल गई। लॉकडाउन आए तो तुझे कहाँ से रोटियाँ व्यवस्था करता था, हर चीज़ की तुझे व्यवस्था करता था। हैं तो तू इसका मतलब आज अपना अच्छाई मतलब सारा सच्चाई दिखा दिया ना, अपना औकात तो दिखा दिया ना। अच्छा एक बात बताइए, पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम स्वर्गीय इंदु कुमारी। अच्छा स्वर्गीय बोल रहे हैं, एक तो देख लीजिए। वो पत्नी अब आ जाएगी तो क्या कीजिएगा? भैया आ जाए ना तो रखिएगा कि नहीं तो ये रखिएगा? सवाल उससे पूछेगा, मैंने छोड़ा ही कब था उससे।
मैंने कब छोड़ा था? रखना अभी भी आ जाएगी तो रख, माफी मांगेगी तो रख। भैया रखना, माफी मांगने की बात छोड़िए। जब शादी किए थे तो बोली थी कि दिल्ली रहूंगा, ठीक है ना। अब आएगी तो क्या पता उसके मन में बोली कि दिल्ली मतलब दुबई का फूज खलीफा देखूंगा। तब तो बर्तन बेच को तो उसके माँ के पास पहुंचाया, दिल्ली हरियाणा में बर्तन बेच के माँ हाँ, और क्या किराया पहुंचाया भैया। आपकी बार आएगी तो साले किले नहीं बेच कर मतलब फूज खलीफा दिखाने जाऊंगा। रखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसके अंदर पश्चाताप होगा ना कि मैंने गलती किया तो ठीक है, तुम सोनू पिया को छोड़ दे, मैं माधिया बन कर रखूंगा। अगर रहना चाहती हो तो ठीक है, मेरे निगाहों में जो कुछ भी है, बच्चे की निगाहों में तो माँ है ना तू, ठीक है, मैं तो रख तो लूंगा। लेकिन उसके अंदर पश्चाताप है तो चल तू श्री बांके बिहारी मंदिर में तू उसी को पिया मान, किसी अच्छे संत ले, तू मंत्र ले, तू माला जप, तू अंदर तेरे तू अपना पाप को उद्धार कर, तू तब तो जाने कि तू रहने के योग है। लेकिन ऐसे घमंड में आएगी और उल्टा सीधा चुगली करके बोली कि मैं बच्चे का रहूँगा, इसके पास रहूँगा, ऐसा रहूँगा, तब तो रहने के लायक नहीं है। मैं एक गाना सुने है ना भैया, भाग के गई थी ना, मैं यही गाना मैं वो पॉजिटिव सोचा था। एक राज कपूर का गाना है 1968 का कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे मुश्किल होगी, तुम मेरी भी नहीं तो पराई भी नहीं होगी, दुश्मन को चाहोगी तकलीफ होगी। ये सच्चाई है भैया। कब तक तुम प्यार रहेगा भैया? बताइए कि हमको समझ में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने लगा, ताना बाना समाज का। सबसे पहले तो प्यार होता है, और लोग कहते हैं ना कि माँ बाप के बनाए रिश्ते जो खोजते हैं उन पे हमको भरोसा नहीं है, कैसे हम किसी के साथ चले जाएं। भाई अपने से प्यार करेंगे, खुद रखेंगे। और सारे लव स्टोरी का द एंड आजकल ऐसा ही है। चाहे बिहार का एक मास्टर वाला केस देख लीजिए, पढ़ा लिखा के टीचर बनाता है, उसको हेडमास्टर से प्यार आ जाता है। SDM कांड भी वैसे ही, वो भी प्यार मोहब्बत का ही मैटर था, पारिवारिक प्यार था। ये भी प्यार मोहब्बत में ही इनसे शादी की, फिर दोबारा प्यार कैसे हो गया बताइए। मतलब एकदम प्यार ना हो गया, वो सड़क पर के ठेला हो गया, भाव गिर जा रहा है, रोज़ प्यार हो जा रहा है केकरों से। और ऊपर से प्यार में इतना कहते हैं कि औरतों को अपने बच्चे से प्यार सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में, किसी से भी, उसके लिए कुछ भी कर बैठती है। बताइए 2-2 साल 3-3 साल 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे छोड़ के फरार हो जा रही हैं आशिक के साथ। और वो क्या इज्जत करेगा, वो क्या इज्जत करेगा? वो अगर जानता है कि एक बच्चा है इसका, वो छोड़ के और अपना पति पूरा परिवार छोड़ के आई है, तो वो क्या इज्जत करेगा जो पहले ही छोड़ के आई है दूसरों को? तो क्या आपका क्या अब चाहते हैं आप? केस किए, FIR किए, किडनैपिंग का मुकदमा जब वहाँ गए थे ना हरियाणा में, तो अपनी सास को थाना में लेके गए थे, FIR कराए थे, पर वो पक्का FIR नहीं किए, कच्चा ही किए थे। पर मैंने बोला लोकेशन चेक कर लो, उन्होंने लोकेशन पुलिस वाले ने चेक किया, फ़ोन करके बताया कि भाई साहब वो तो लोकेशन मैंने चेक किया हरियाणा में ही है वो। मैं बोला भाई ठीक है, तो ढूंढ के आप लोग लाइए सर। बोला मैं क्या ढूंढ के लाऊँ, तुम मारता पीटता होगा इसलिए वो भाग गई हो, मैं दूसरे का लोकेशन मैं तेरे पास क्यों शेयर करूँ मैं? तो आप किडनैपिंग का केस नहीं दर्ज मैं सारा कुछ किडनैपिंग किया तो ये बुढ़िया जाके आरती देवी है ना, किडनैपिंग या मिसिंग का केस दर्ज करवाते हैं? मैं सब कुछ करा दिया, लेकिन सास जो सास कैसी है आपकी? सास बात नहीं सुनती है? अरे भैया सासे बात सुन ली तो तब क्या कहते भैया। हाँ, मैंने हमेशा बताता रहा आपकी बेटियां गलत रास्ते पे ऐसे समझाओ, समझाती नहीं थी, और नहीं तो इसे ड्यूटी भेज दिया। वो सैलरी लेने के बहाने वो धीरे से निकल गई। भागकर शादी किए थे, प्यार करके शादी किए थे, अब वो निकल गई, अब ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और ये पति बेचारा मारा फिर रहा है। हमसे बहुत बार संपर्क किए, हमने सोचा था कि अब इस तरह का स्टोरी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रोज़ कॉल आते हैं, सैकड़ों कॉल आ रहा है, इसी तरह की कहानी है। और सबसे ज़्यादा हम आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है, कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इस देश में, इस राज्य में पुरुष ही शोषित हैं। क्योंकि जितना भी कॉल हमें आता है उसका 90% कॉल ऐसे हैं जिनकी पत्नी छोड़ कर भागी और उनके बच्चे हैं। अच्छा, मैक्सिमम केस में 2 साल 3 साल का बच्चा है, और वो कैसे उनको ये हो रहा है हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। किस तरह का समाज बढ़ रहा है आगे। अब तो भैया अपने लिए भी डर लगने लगा है, सच पूछे तो इस तरह के हालात हैं। अब रोज़ रात को सोते समय भी यही बात चलता है कि किसी का कॉल आएगा तो इसी तरह की कहानी होगी। अब ऐसे लोगों की बात करनी भी मजबूरी है हमें कि क्यों बात न करें, कैसे बात न करें, किनके भरोसे रहेंगे। इनकी बात भी तो रखनी जानी जरूरी है दुनिया के सामने कि ये कितना मजबूर है। आप बच्चे को कैसे पालिएगा? बच्चा क्या दीजिएगा कि अपने पास रखिए? भैया बच्चा तो किसी गोद में देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चों को किसी को गोद में देता था नू, अगर बच्चा बड़ा होगा ना, जिस दिन वो कहेगा कि माँ की हवस की भूख थी तो उसने तो मुझे छोड़ के चली गई। अरे कुत्ता हरामखोर बाप का भी हवस का भूख था कि मुझे छोड़ के चला गया, क्या जवाब दूंगा? बच्चे क्या सोचेगा आगे चल के? शादी नहीं कीजिएगा आप? भैया शादी करना कोई बड़ी बात नहीं, चाहता हूँ तो शादी को कभी सोचता हूँ कि शादी ना करूँ। इतना छोटा बच्चा आप कैसे पालिएगा अकेले? क्या करूँ भैया, बच्चा तो पालना ही पड़ेगा किसी तरह। क्या करूँ, सोचता हूँ शादी कर लूँगा, लेकिन शादी भी तो कैसे करूँ? वो ससुरी हमको तलाक दे के नहीं गई
जिससे मैं शादी एक तय किया था। वो लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी, सिलाई भी करती थी। मैं सोचा कि चलो लोग कहने लगे कि यार शादी कर ले, या मैंने चल अगले साल मैं कर लूँगा, तय कर ले, होने दे। मैं अपना ऐसे ही रहता था। वो लड़की बोली कि मैं आपसे बात करूँगा, कहनी ठीक है भैया कर लेना। तब तक कुछ 4 साल की जो लड़की थी ना, जो छोड़ के गई थी, हस्बैंड जिसका कलकत्ता रहता था, ठीक है, वही ने जो उन्होंने देख लिया, करी अरे बाप रे बाप, 4 साल के बच्चे छोड़ के 20 दिन बाद वापस लौट के आ गई। ये भी ससुरी लौट के वापस आ जाएगी, फिर क्या करूंगा मैं? ये भी एक सीन है। हमारा इस वीडियो जो फेसबुक या प्यार वाली पूजा का था कि वो 20 दिन बाद जैसे छोड़ के आ गई अपने आशिक को, फिर पति घर में, तो वैसे ही इनका जैसे शादी सेट हो रहा था दूसरी जगह, भी सोचे कि कर लेते हैं, तो वो ये बना दिया एक्सक्यूज कि पता नहीं फिर से आ गई, तो तलाक भी नहीं दे के गई। तो आप तलाक लेना चाहते हैं आप? अरे सोच रहे को वही दे दे तलाक तो अच्छा रहे, क्योंकि हमें तो विश्वास के नहीं लौट गए। क्या तलाक देगी तो आप फिर वो कर लेगी, रेडी है क्या? किसको? हमको तलाक? हाँ, आप तो तलाक देगी तो कर भी सकते हैं, न भी कर सकती है। अब तो मैं मीडिया, मैं अगर मैं क्या पता हमारी भी कौन न्यूज देखे कल को, क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत दुख है, और ऐसे खबर हम मतलब करना पड़ रहा है। अब करना मजबूरी भी है कि इस तरह के लोग जिनकी कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस भगा देता है। लिटरली जेंट्स जाए ना इस तरह की शिकायत करने, तो पुलिस भगाता है, केस भी दर्ज नहीं होता इनका। अब बताइए इनकी इस बच्चे के लिए हमको कितना तकलीफ हो रहा है कि मतलब ये बोलता था सब, और आजकल बोलना बंद कर दिया। समझिए इस बात को कि मतलब ये कितना गड़बड़ है कि जो माँ को मतलब इतना शर्म तो आना चाहिए। महिला है, ऐसे बोलते हुए भी खराब लगता है, पर इतना शर्म तो आना चाहिए था बच्चे के लिए। भैया अगर आप कह रहे हैं कि शादी करोगे नहीं करेंगे, आप बताओ अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेता हूँ, क्या उस माँ को लाड प्यार इसको मिल जाएगा? आप बताइए, दूसरी शादी कर भी लूँ, लाड प्यार इसको मिल जाएगा? अगर लाडी प्यार मिलता तो बंदा, अभी मैं 25 दिन छोड़ के गया, इसका बोलती बंद हो गया। इसका सेहत इतना अच्छा था कि देखिए हाथ पर कितना दुबला पतला हो गया ये। क्या करूँ? क्या नाम है बाबू का? क्या नाम है? राघव नाम है। क्या? हाँ, राघव। कौन है ये? कुछ नहीं बोलता। कौन है? पापा हैं? नहीं बोलता, एकदम नहीं बोलता। पिछले 1-1.5 घंटे से मेरे पास है ये, और पूरी बारिश हुई है, उस बीच में भीग भी गए, लेकिन ये बच्चा बोला तक नहीं है, यहाँ तक कि रोया तक नहीं है। ज़्यादा चुप है तो चुप है, बोलना नहीं चाहता। लेकिन नहीं बोलना है मजबूर, पता नहीं भैया मैं क्या बनूँ, तो भगवान जाने। अब चलिए, तो आपके भरोसे ऐसी कहानियाँ छोड़ जाते हैं, और यही कुछ स्थिति है। हमारा कॉल आजकल इसी तरह का आता है, और इसी तरह का स्टोरी। अब मजबूरी है ऐसे स्टोरी दिखाना हमें और करना, क्योंकि ये लोग बहुत प्रताड़ित हैं। अब बताइए कि कोई भी रीज़न रहा होगा, मैं ये नहीं, इसमें नहीं जाऊंगा केस के मेरिट में कि क्या वजह रही होगी कि इनकी वाइफ भागी होगी फिर से, लेकिन ये वजह हमको बस जानना है कि बच्चे से क्या मोह नहीं था क्या। उसके लिए थाना जाती, कोई शिकायत था तो थाना था, कोर्ट था, सब कुछ है, ओपन है। भागना, किसी के साथ भाग जाना, नैन मटक्का करना। अब आप ऐसे लोग प्यार को ही बदनाम कर रहे हैं। कोई सच में प्यार करके शादी करना चाहे ना, तो माँ बाप तो नहीं है करवाए। तो ये हालात है। बाकी आप राय दीजिए। देखते रहिए सच बिहार। भैया नमस्कार।